वेलकम बच्चों। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 19 बी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्विट एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो किसी एक एंगल पे ए दिया हुआ है और वो एंगल जो है क्या है? एक्विट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एंड दैट 10 a की वैल्यू दी हुई है 3/4। विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। cos a की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए अब cos a की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपका 10a 10a हम लोग लिख लेंगे। 10a इज इक्वल टू 3/4। 10a इज इक्वल टू 3/4। अब 10a तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर्मूला में आप देखेंगे तो 10a की वैल्यू क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। अब p अपॉन b यहां हमने लिख दिया। अब p अपॉन b इज इक्वल टू, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि p की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ p इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b की वैल्यू आ गई 3। p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस आ गया 4। हमें निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तभी तो हम cos a का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है? तो b अपॉन h। क्या होता है? b अपॉन h। तो यहाँ पे b की वैल्यू तो हमारी मिल रही है बच्चों, लेकिन h की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब यहाँ से h की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है बच्चों, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर हमें निकालना है, तो h की वैल्यू हमें निकालना है। p की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दी हुई है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 16। तब दोनों को ऐड करेंगे तो 25, यानी कि h स्क्वायर इक्वल 25। द वैल्यू ऑफ h इज क्या हो जाएंगे? रूट अंडर 25। तो रूट अंडर 25 की वैल्यू होती है 5, यानी h की वैल्यू हमें निकल गई। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आ गई 5। चलिए अब हमें निकालनी है cos थीटा की वैल्यू। cos a, तो cos a की वैल्यू यानी b की वैल्यू हमारी ऑलरेडी दी हुई है 4। h की वैल्यू दी हुई है 5, यानी कि हमें cos a की वैल्यू हमें निकल कर आ गई 4/5। ओके बच्चों,